जी मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मुफ्ती साहब, मैं आपकी डिबेट ये सुनता हूँ, डिस्कशन बहुत टाइम से। तो मैं आज बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ जानने के लिए। देखिए, पहली चीज़ तो आप मुझे बताइए, बिलीफ और ट्रुथ में क्या डिफरेंस है? आप मानना अपना और सच। पूरा सवाल रख लें। आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आप खुद मुसलमान हैं या नहीं। हाँ, मैं पैदाइशी मुस्लिम हूँ, नहीं, लेकिन मैं पैदाइश नहीं, साइंस। हकीकी हाँ, मेरा विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है तो हाँ, मतलब ये कि नहीं, आप मुसलमान नहीं है, फिर पैदाइशी मुसलमान कोई चीज नहीं होती। नहीं, चैट अब में देखिए कह रहे थे एथियस्ट है। हाँ, एथियस्ट है। आप इसी हाँ, 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 आप सिंपल ही हाँ, हाँ, बोलिए भाई मैं एथिस्ट हूँ। मैं एथियस्ट हूँ, हाँ, एथियस्ट हूँ, लेकिन हाँ। जो हमारी आइडेंटिटी है वो तो हमारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से है ना, नहीं नहीं नहीं, एक वो कल्चर। ऐसी कोई चीज नहीं होती भाई। देखें, अगर हम ये मानते हैं कि जो खुदा पर ईमान नहीं लाता तो उसको जहन्नम में जलना है, तो अब वो चाहे पैदाइशी मुसलमान हो ना हो, खुदा पर ईमान लाना असल है, ये आइडेंटिटी है। अन्य एक समाज सोसाइटी में जो हमें अच्छा। पहचान मिलती है, तो सोसाइटी में वो पहचानेंगे नहीं ना कि नहीं, कौन क्या है। अब तो एथीस्ट की भी अलग से पहचान होने लगी। आप खुलकर कहें कि भाई मैं एथीस्ट हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, अब हाँ। आगे बढ़े। जी। जी। तो अब तो आपने अभी बोला कि आप साइंटिज्म में यकीन साइंस में यकीन रखते हैं। नहीं, यकीन नहीं रखता हूँ। देखिए, अच्छा। यकीन मैं वही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि यकीन और सच में क्या अंतर है, अगर ठीक हम है, किसी आप को। हाँ, आपके नजदीक सच मौजूद एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सच एग्जिस्ट करता है। ठीक, उसको जांचने का तरीका क्या है। देखिए, हमारे पास जांचने का अभी जो तरीका है अभी हम्म। साइंस ही है। और जैसे और मैं क्या कह रहा था। हाँ, साइंस है। जैसे मान लो, मैं हालांकि मैं जैसे गौतम बुद्ध जी ने एक बार कहा था कि 5 तरीके होते हैं किसी भी चीज को जानने के। लेकिन ये साइंटिफिक आर्गुमेंट नहीं, फिलोसफिकल आर्गुमेंट है हम्म। कि हम उसको आंखों से देख सकते हैं, हाथों से छू के देख सकते हैं, हम्म। और टेस्ट करके देख सकते हैं, हम्म। सूंघ के देख सकते हैं, और टच करके देख ठीक। सकते हैं, है ना। ठीक। किसी जैसे मान लो पानी की जो अलग अलग स्टेट है, उस तरह से एक एग्जांपल ठीक। ले सकते हैं। तो ठीक। जैसे ईश्वर है, अल्लाह है ना। ठीक तो है, तो ये यानी आपके पांचों। नजदीक सच जांचने का तरीका यह है कि वो इंपेरिकल बुनियादों पर हो, यानी इंपेरिकल डेटा आपके पास हो तो आप जांचे, आप मानेंगे कि सच है। हाँ, नहीं, ये मेरा से नहीं है। देखिए, अभी हमारे पास दुनिया में जो तरीका मौजूद है किसी चीज को जांचने का, वो मैं साइंटिफिक आपसे एविडेंस भी पूछ हो रहा हूँ सकते हैं। कि आपसे पूछ रहा हूं मैं कि किसी भी चीज के सच जांचने का आपके नजदीक तरीका ये निकला कि अगर हम्म, हम देखेंगे या टच कर लेंगे परखें। या टेस्ट कर लेंगे या सुन लेंगे तो इससे पता चलेगा कि ये सच है। अब और आप हाँ, हवाला भी दे रहे गौतम बुद्धा का, ठीक है, और जी, भी किसी बिल्कुल। का। तो चले, ये आपके नजदीक तरीका है ना। जी, ठीक। कभी आपने महसूस किया है, मैं एक सवाल सिंपल सा कर रहा हूं, कभी जी, आपने ये महसूस किया है कि आपको कोई घूर रहा हो, हाँ, किया है। तो आप क्या करते हैं, आप उसको एकदम देखते हैं ना। हाँ, इसका मुझे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। देखिए, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अभी आप मेरी बात समझिए, मैं दे रहा हूँ। जी दीजिए, साइंस इंतजार कर के रहा हूं। पास हर चीज का एक्सप्लेनेशन अगर हमारे पास उस समय नहीं बन रहा है, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ कोज होगा और इफेक्ट जो आप बात करते हैं, नहीं, ठीक ये है। तो कोई बात और ना हुई। साइंस के एक पास। चीज ऐसी नहीं, कि जिसको इंसान सदियों से नहीं, हजारों साल से, लाखों साल से जब से इंसान मौजूद है आपके मुताबिक, इसको हाँ, इसको महसूस करता आ रहा है, और हाँ, साइंस देखिए, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती चूंकि मैटर मौजूद नहीं है। देखिए, देखिए, होगा क्या। आप ना हाथ लगा रहे हैं, ना आवाज निकल रही है, ना कोई चीज मुंह में जा रही है कि टेस्ट। लेकिन तो हम हाथ आपको हम कोई आँख। स्टेयर करे, आपको कोई स्टेयर करे और आधे मील से भी अगर स्टेयर करे तो हम्म घूरे, और आपको पता चल जाता है। ये सिक्स सेंस है, इसका मतलब फाइव सेंस के अलावा भी कोई सिक्स सेंस है। तो हम आंखों से देख रहे हैं ना उसको, अगर हम आंखें बंद कर लेंगे तो हमें सेंस तो काम ही नहीं करेगा फिर। नहीं नहीं, वो तो आपने उस घूरने को जो महसूस किया, अचानक हाँ, आपका जहन मुतवज्जो हुआ, आपने कहा अच्छा फला आदमी मुझे घूर रहा है, वो तो आप पांचों सेंस नहीं, के अंदर आ गए। लेकिन नहीं, उससे मैंने पहले का घूरने का मैं जो आपको एहसास हुआ, वो एहसास किस चीज से हुआ, वो मुझे बताइए। वो पहला जो प्राइमरी जो सोर्स था, ये वो लुकमा तो किसने था दिया। आंख। आइज थी, पीछे कोई आइज बात थी। कर रहा है, पीछे कोई एक बात मिनट, ये कर रहा है लुकमा इनके। किसने दिया हाँ, पीछे मेरा दो भाई बंदे। है, मेरा भाई, हम दोनों भाई हैं और हम बहुत ठीक है, इसमें ठीक इंटरेस्ट है, रखते ठीक हैं इन बातों में। हाँ। ठीक। अच्छा। तो अब मुझे ये बताएं कि ये जो घूरने का आपको एहसास हुआ है, हम्म ये घूरने का एहसास कैसे हुआ, इसको एक्सप्लेन करें। घूरने का जो प्राइमरी सोर्स है वो आंख है। अगर हमें आंख बंद होती तो किसी का स्टेयर करने का मुझे मालूम ही नहीं होता, ठीक है। लेकिन गौतम यानी बुद्धा के जो यानी 5 तरीके आप हैं ये वो तो कह रहे मैंने हैं कि बेसिक माने, अगर लेकिन आप इसके ये अलावा कह और रहे भी हैं चीज हो कि सकती है। मुझे आप ये कह रहे हैं कि मुझे जो घूरने का एहसास हुआ, ये हम्म मैंने देखकर मुझे एहसास हुआ। हाँ, बिल्कुल। देखने से पहले एहसास नहीं होता। तो आंख इन्वॉल्व हुई ना इसमें, मैंने जो 5 चीजें वो बताई थी बाद उसमें में आंख इन्वॉल्व इन्वॉल्व हुई हुई ना, ना। जिस वक्त एहसास हुआ उस वक्त इन्वॉल्व नहीं थी, वो बाद में इन्वॉल्व हुई है। नहीं, तो चलो इन्वॉल्व आंख होने से पहले कैसे एहसास हुआ।
इन्वॉल्व होने से, देखिए आंख प्राइम पहला जो सबसे पहला जो हमें मिला उसका सबूत कि कोई मुझे स्टेयर कर रहा है, तो वो मुझे पहली आंखों से, अगर मेरी आंखें बंद होती तो कौन स्टेयर कर रहा है मुझे क्या पता लग रहा है, ठीक है। तब तो भी मुझे आंख एहसास से हो पता जाता लगा है, ये। आपने अगर आंख, ये भी इसके ऊपर बाकायदा सर्वे मौजूद है कि चलिए तब भी एहसास हो जाता है आप कि ये मुझे अगर आंख बताइए कि इंसान की बंद हो तब भी आप होता है मुझे ऐसा। यहां आप तक मुझे कि ये इसके बताएं। ऊपर भी, सुनिए, यहां तक कि इसके ऊपर भी तहकीक हो चुकी है कि अगर कैमरे से कोई आदमी आपको देख रहा हो तो इंसान को तब भी एहसास हो जाता है कि आई एम बीइंग ऑब्जर्व्ड। हाँ कैमरे से देख रहा हो, डायरेक्ट ना देख रहा हो, तो इसके उसमें भी ऊपर भी आइज रिसर्च हो इन्वॉल्व है, चुकी है। आइज इन्वॉल्व है ना उसमें। कैसे इन्वॉल्व है वो? आइज इन्वॉल्व बाद में होती है, पहले कैसे पता चलता है? इसके पास, इसकी साइंस के पास कोई भी दलील नहीं है। अब मुझे एक और देखिए सवाल का आप जवाब दीजिए, जी जी जी, क्या कॉन्शियसनेस मौजूद है कि नहीं? देखिए कॉन्शियसनेस मौजूद है, ठीक है। है, ठीक है। वो हाँ, क्या है, जरा बताएं मुझको, क्या है वो? एनर्जी है। वो हाँ एनर्जी है, ठीक है। फॉर्मूला बताएं, हमारी, फॉर्मूला बताएं उस एनर्जी का। हाँ जी, आप जी साइंस कॉन्शियसनेस का देखिए फॉर्मूला मुझे आप आज जो तक नहीं हर पता चीज लगा को फिजिक्स जो में। जी आप जी फार्मूले जी जी, में देखना चाहते हैं, कॉन्शियसनेस को मैं आप बत, साइंटिफिकली साबित करें जी, हाँ कॉन्शियसनेस मैं बता मौजूद रहा है, सच हूँ, है, देखिए, अब आप हाँ साइंटिफिकली साबित करें क्या है। ठीक है, देखिए हर चीज का फॉर्मुलेशन नहीं हुआ, हर चीज में अच्छा, न्यूटन के लॉ में लगा के देखूं या उस तरह से नहीं हो सकता, ठीक है। तो तो किस तरह हो मुझे जैसे सकता पता है? कि है एनर्जी मैं है, बता रहा आप हूँ साइंस में जो मानते आप, हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, आप समझिए। जैसे जो हमारी फिजिकल साइंस है, जो हम, ठीक है, जो फिजिक्स है उसने अपना अलग काम किया, केमिस्ट्री ने अपना काम किया है, मैथमेटिकल प्रूफ अलग है। जो भगवान को मानना, ईश्वर को मानना, ये फिलोसफिकल चीजें हैं, तो इस पे अभी किसी आपने कहा साइंटिस्ट ना ने मैं तो वर्क किया साइंस में नहीं है। मानता अब हूँ, मैं बता रहा आपने हूँ, मत कहा मैं अब मैं बता रहा फिलोसफर हूँ, हूँ। ये धर्म तो पूरी तरह काल्पनिक इमेजिनेशन है। आप अपनी इमेजिनेशन को तो भाई, मानते हैं कि ईश्वर अच्छा है। आपने, हमने आपसे सिंपल सवाल किया, आपने कहा कि हाँ, सच इस तरीके से जांचा जाता है, तो हम सच पर बात कर रहे हैं, धर्म काल्पनिक है कि नहीं है, लेट्स लीव इट बिल्कुल, अलोन, ठीक है। ओके, अभी हम हाँ बात कर रहे हैं कि सच को कैसे जाना जाता है। आप ये कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस एक सच्चाई है, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कैसे जाना, चूंकि साइंस आपके नजदीक में आ रहे जांचने का, तो उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। हाँ, मैंने कहा कि देखिए हर चीज की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो फॉर्मूले के रूप में हो या इसका साइंस की बुक मतलब में ये लिखा हो हुआ, जरूरी नहीं है, कि लेकिन कुछ इसके पीछे, सच्चाइयां हाँ, ऐसी हैं कि जिनको आप साइंसी बुनियादों पर नहीं जांच सकते। हाँ बहुत सारी चीजें हैं जो आज के समय में नहीं जांच सकती, लेकिन वो उसके पीछे भी साइंस लेकिन होती है। आपको आपको फिर आप ये कहिए ना कि कॉन्शियसनेस मौजूद नहीं है, नहीं नहीं क्योंकि नहीं आप, नहीं, देखिए या तो आप इसका मतलब, कॉन्शियसनेस क्या, देखिए देखिए आपके सामने दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर हाँ, वन, कॉन्शियसनेस हम्म, मौजूद नहीं है, बात खत्म हो गई। कौन, ऑप्शन नंबर टू, सुन लीजिए, बात अगर हाँ करें हाँ, तो सुनकर करें। ऑप्शन ठीक नंबर है, टू, कॉन्शियसनेस मौजूद है लेकिन साइंस ने हमें नहीं बताया, तो इसका मतलब ये है कि साइंसी बुनियादों के अलावा भी कोई चीज है कि जिससे आपको ये पता चला कि कॉन्शियसनेस मौजूद है, तो ये तो आप ठीक उसको है, माने या इसको माने। हाँ ठीक है। अब आप मुझे बोलने का मौका दे प्लीज। आप ही बोल रहे हैं जी। जी। हाँ हाँ, ठीक है। कॉन्शियसनेस, जो बातें कॉन्शियसनेस की आप कर रहे हैं, ये हम्म एक फिलोसफिकल बात है, इस पे लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन अपने ओपिनियन को थोपना किसी के ऊपर, ये जुल्म नहीं मानते आप किसी से वे ऑफ लाइफ छीनते अब आप हैं। हो गए डेरेल, आप चले गए कहीं और। नहीं गए, हम अपनी ओपिनियन अब आपके मैं ऊपर नहीं थोप रहे। अगर कॉन्शियसनेस पे आ अगर रहा हम हूँ। अपनी ओपिनियन आपके ऊपर थोप रहे होते तो आप एथीस्ट ना होते और हमारी स्ट्रीम में मौजूद ना होते। हमने कब थोपा आपके ऊपर? कोई भी नहीं थोप रहा है, आप अपनी नहीं, चॉइस से एथीस्ट बने हैं। आप, मैं ये कह रहा हूं कि आपने, देखो सिंपल, देखो आप हमसे आर्ग्यूमेंट करने आए ना, तो आर्ग्यूमेंट करो इंटेलेक्चुअली। मैं चाहता हूं कि हमारे पास चैलेंजिंग क्वेश्चन आए और लोग आए पढ़े लिखे। अब आप अगर कह रहे हैं वेरी गुड, इंजीनियर होंगे, पढ़े लिखे होंगे, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, आपने, आप बिल्कुल एक कॉमन सी बात है, जी कॉन्शियसनेस के एग्जिस्टेंस पर आप यकीन रखते हैं, लेकिन उसके, यानी उसको सच मानते हैं, और सच मानने की दलील आपके पास साइंस नहीं है, आपने खुद ही मान लिया। तो वो दलील हम्म, क्या है कि जिसकी बुनियाद पर आप कॉन्शियसनेस को सच मानते हैं, वो मैं जानना चाह रहा हूं, वो दलील क्या देखिए है? हम्म, मैं दे रहा हूँ आपको, मैं आपको प्रॉपर जो मुझे लगता है अपने हिसाब से, कॉन्शियसनेस की परिभाषा मैं ये समझता हूँ कि हमारी पूरे शरीर का जो मैकेनिज्म है, जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा माइंड, हमारा पूरी बॉडी इसमें शामिल है, जहां से हमें ये एहसास होता है कि हम लीडिंग पावर में, मैं हूँ, जो मैं आई की फील देता है, जो जो कहता है कि मैं की जो फीलिंग दे रहा है, वो हमारी कॉन्शियसनेस है। वो हमारी कॉन्शियसनेस हमारी बॉडी से अलग नहीं है, एक कंप्यूटर की तरह, जो आइंस्टाइन ने कहा मैंने था कब कि कहा है लाइट कि वो जाने के, बॉडी से अलग है? भाई मैं हमने कब कह रहा हूँ कि डेफिनेशन नहीं कॉन्शियसनेस जो मांगी, है, हाँ, हमने डेफिनेशन नहीं मांगी। मैं डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा हूं। मैं कह रहा हूं हाँ आपके अंदर कॉन्शियसनेस है और साइंस हाँ, ने ये नहीं बताया कि है, कॉन्शियसनेस सच है। वो कैसे पता चला आपको?
कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि हम अगर अपने आप सोच पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है, हम अपने आप को जीवित फील कर पा रहे हैं, तो वो कॉन्शियसनेस मैं समझता हूँ कि हाँ मैं कॉन्शियस हूँ, ठीक है, या मैं अपने आप और को ये फील साइंस कर ही रहा हूँ। नहीं है, ये साइंस ही नहीं है, राइट? इसमें साइंटिफिक फॉर्मूला तो नहीं है जो आप पूछ रहे हैं, तो ये इसीलिए साइंस ये ही नहीं है ना भाई, फिलॉसफी है। साइंस ही वही चीज तो होगी कि जिसमें साइंटिफिक मेथड हो। हाँ जब अभी साइंटिफिक अभी मेथड नहीं तो साइंटिफिक हाँ नहीं है, बात खत्म हो गई, नहीं, कोई एतराफ हाँ नहीं कर रहे। तो ठीक है, साइंटिफिक नहीं, आप सुनो एक मिनट, आप ये साइंटिफिक नहीं है भाई तो को भी आप बुला ले, भाई को भी बुला ले। हाँ जी, जी बोलने दें, हाँ हो सकता है कि उनके पास बोलो आपसे बोलो, कुछ बेहतर दलील हो। रुक जाइए, इतने चुके ठीक है, इंटरप्शन हो गया। अली खुर्रम रजा साहब आए हैं, अहलन व सहलन, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, और आप सुनाए सब खैर वाफियत है माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है। मुफ्ती साहब मैं तो चाहता हूँ कि मैं भी थोड़ी सी भाई से गुफ्तगू कर लूँ, इंजीनियर भाई से, अगर आप इजाज़त दें तो। जी बस ये मैं था। निपटा लूं, उसके बाद फिर मैं आपको इंशाल्लाह द फ्लोर विल बी जी ऑल मुफ्ती योर्स। साहब जी बहुत जी शुक्रिया। भाई, इंजीनियर साहब अपने भाई को बुला लें, डॉक्टर साहब को। जी अब वो हमें बताएंगे कि शुऊर का क्या डॉक्टर साहब फॉर्मूला नहीं, है। छोटे भाई हैं। हाँ बोलो कासिम, कासिम नाम है मेरा, बोलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, मैं ये पूछ रहा था कि हमारा जो कॉन्शियस है और सबकॉन्शियस माइंड में क्या अंतर है, ये बताइए आप। भाई मुझसे आप सवाल, मैंने आपसे कहा कि कॉन्शियसनेस सच है या नहीं, आपने कहा सच है। जो डिबेट चल रही है वो नहीं, क्या चल रही है, वो ये कि इस क्या बात साइंटिफिक, रुक जाइए, साइंटिफिक बुनियादों के अलावा, साइंटिफिक मेथड के अलावा हम सच्चाई पा सकते हैं या नहीं। अभी आपके भाई ने कहा कि हाँ जी पा सकते हैं, कॉन्शियसनेस है। मुझे वो अब इस पर बात करनी है कि क्या साइंटिफिक बुनियादों के अलावा हम सच तक पहुंच सकते हैं या नहीं। आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते? दैट इज द पॉइंट। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप अंतर जानते हो तो आपको कॉन्शियस में समझा पाऊंगा। समझाया भाई। देखें, एक मिनट, हम यहां जी आपसे ये क्लास लेने नहीं पहुंच बैठे कि जी जी कॉन्शियसनेस जी पे आप आके हमें लेक्चर देंगे। जी टॉपिक जी ये बताइए। नहीं है। टॉपिक ये है कि क्या सच्चाई तक हम बगैर साइंटिफिक मेथड के पहुंच सकते हैं या नहीं। ये टॉपिक है हमारा, ठीक है, ये लेकिन टॉपिक है, इस टॉपिक पे रहना है, इसके अलावा कहीं और नहीं जाना है। अब इस टॉपिक पर साइंस बात का करें। मतलब, हाँ जी इसी टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर साइंस जी। के पास सभी सवालों के जवाब नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम्म हम्म तो सच पे पहुंचने के लिए तो तुक्का होना जरूरी हम्म है। जैसे कि ब्लू कलर है, हम्म और ब्लू कलर का अगर मैं मानता हूँ कि ये ब्लैक है, तो ये मेरा मानना हो जाएगा कि पूरी दुनिया इसको ब्लू मानती है, तो ये ब्लू रहेगा। देखिए, आपको पता है अगर एक बात सुनो, अगर बड़े मियां साइंटिफिक को बड़े फॉर्मुलेशन मियां, नहीं छोटे है मियां, तो आप सुभान तुक्का अल्लाह। तो नहीं मारोगे ना। आप तुक्का मार के कि भगवान का कोई वजूद तो है नहीं अल्लाह का, और आप भाई, उसे तुक्का भाई, मार के हम बैठ ना जाओगे। भगवान पर बात कर रहे हैं, ना धर्म पर बात कर रहे हैं, ना अल्लाह पर बात कर रहे हैं। आपके भाई ने आकर जो सवाल किया यहाँ पर वो ये कि हम सच कैसे जाने, ठीक है, ये सवाल हाँ। किया। लिहाजा मैं इसी सवाल पर रहूंगा। नाउ आई एम आस्किंग यू कि सच जी कैसे जानते हैं, ठीक है। ओके। आपने कहा कि जी साइंस के जरिए जानते हैं। मैंने एक मिसाल आपको दे दी और आपने उसको तस्लीम कर लिया कि हाँ शऊर और कॉन्शियसनेस मौजूद है। मैं आपसे उसकी साइंटिफिक दलील मान रहा हूँ, आप मांग रहे हैं, आप दे नहीं रहे। बिल्कुल, तो है अब क्या? मैं आपको तो जी वी मुफ्ती साहब देखिए, बड़े सम्मान के साथ, बड़े रिस्पेक्ट के साथ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब आप टॉपिक से हटेंगे तो मैं बोलूंगा, टॉपिक से नहीं हटना। बिल्कुल बिल्कुल जी। नहीं हट रहा हूँ। देखिए मेरे पहला आप समझिए, सच जानने का जो तरीका है, जो निर्विवाद है, मतलब ठीक है, जो अनटेनेबल जो तरीका है, वो अभी हमारे पास विज्ञान है, साइंस है। अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे साइंस के पास जवाब नहीं है, तो वहां पे ओपिनियन ऑफ डिफरेंस हो सकता है। अगर ओपिनियन ऑफ डिफरेंस है, आप कॉन्शियस को किस तरह डिफाइन कर रहे हैं, या हमारे पास उसका प्रूफ नहीं है, ठीक है, तो आप कॉन्शियसनेस को मान रहे हैं कि वो सच है, आप इसको मान रहे हैं ना? सच है, हाँ कॉन्शियसनेस सच है, ये हाँ और कॉन्शियसनेस को आपने सच माना साइंस के बाहर जाकर, साइंटिफिक मेथड की बुनियाद पर नहीं माना। नहीं, इसमें साइंटिफिक देखिए, हाँ आप एक तरह से ये कह सकते हो कि साइंस का जो फॉर्मूला जो आप ढूंढ रहे हैं कि मैं इक्वल टू MC स्क्वायर, या मैं इक्वल टू एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एच स्क्वायर, उस फार्मूले में कॉन्शियसनेस नहीं आती है। ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट। बायोलॉजी साइंस नहीं है, ये क्या बोल दिया आपने यार? हाँ ये भी कह रहा हूँ, बायोलॉजी भी साइंस है, लेकिन वो साइंस में ब्रांच हो गई। साइंटिफिक मेथड क्या है बताइए। पहले मैं साइंस पूछूंगा, साइंस क्या समझते हैं आप, साइंस है क्या? हम अंडा समझते हैं, आप बताइए साइंटिफिक मेथड क्या है। साइंटिफिक मेथड वो है साइंटिफिक मेथड वो है किसी भी चीज को जांचना, परखना, जिसको हम अगर देखना चाहें, परखना चाहें, और उसके वजूद को हम नकार ना पाए किसी भी लॉजिक से, और वो हम सब जगह, हर जगह पे यूनिवर्सली, ठीक है, उसको दिखा भी सके। अगर कोई हमसे शक करता है, वेरी गुड, वेरी गुड। ओ हो साइंटिफिक मेथड,
जिस वाह जी वाह, वेरी गुड भाई तालियां। देखो अब आप सोचोगे कि ऑब्जर्वेशन पे वो थीसिस ऑब्जर्वेशन वो टेक्निकल तरफ नहीं जा रहा हूँ मैं। सर्च करनी है ना। नहीं तो हम तो वही जाना है, हमें तो वही जाना है, हम आपसे टेक्निकली पूछ रहे हैं कि आप साइंटिफिक मुझे मेथड पता क्या है, है। आप वहीं जाओगे कि ऑब्जर्वेशन होता है वहां पर, फिर ऐसे होता ऑब्वियसली है। बात है। तो यानी ये तो सूडो साइंस हो गई ना, कि आप अपने घर से कोई फार्मूला ले आओ कि ये है साइंटिफिक मेथड। नहीं आप देखिए, अगर कोई साइंटिफिक फार्मूला न्यूटन ने दिया है, ठीक है, न्यूटन ने बोला है कि मान लिया गति के नियम बनाए उन्होंने ग्रेविटेशन बहुत सारी ग्रेविटेशन के बारे में, अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो आप उनको रॉन्ग प्रूफ कर दो, तो वो तो वेलकम है। कोई तो आपको भैया वहां कोई छोटा हमें बड़ा नहीं होता है। हमें कोई गलत साबित नहीं करना, हम हाँ, यहाँ भी बैठे हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या है। आपने कहा कि जी आप ऐसी चीज साबित कर दें कि जिसको कोई गलत साबित ना कर पाए, ये साइंटिफिक मेथड है। ये भाई कहाँ, नहीं, ये इसका रेफरेंस दे दें। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? देखिए, साइंस का मतलब होता है कि जो कुदरत के जो निजाम है, जो तरीका है कि वो कोई चीज कैसे कॉज एंड इफेक्ट पे काम कर रही है, उसकी जांच उसको साइंस कहते हैं, ठीक है। जो साइंस की जो परिभाषा, द सिस्टमैटिक प्रोसेस टू नो समथिंग इन अ प्रॉपर वे इज कॉल्ड साइंस। मुझे बस एक बात बता दें, मुझे बस उसके बाद मैं आपकी कसम से बात नहीं करूंगा। आप वही है ना जो आप आए थे वो मेटाफिजिक्स वाली, अब वो तो नहीं है। नहीं मैं पहली बार आई एम टॉकिंग टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, फिर यानी कुदरत कैसे काम करती है, कॉज एंड इफेक्ट को समझना साइंटिफिक मेथड। वेरी गुड, यही नहीं मेथड नहीं बोल रहा मैं, ये साइंस की परिभाषा है। नहीं, मैं साइंटिफिक मेथड पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने साइंस की पढ़ाई की है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। वो और कमाल की बात ये है कि आपने पढ़ाई की है और मैंने ऑफिशियली कोई पढ़ाई नहीं की है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ और मैं आपको जवाब दे सकता हूँ, लेकिन आप नहीं दे पा रहे हैं। दैट इज अ बिग केस। अच्छा, कमाल की बात ये है कि साइंस के डिपार्टमेंट्स भी बना रहे हैं और साइंस की उन बातों पर बहस कर रहे हैं जिसका इंजीनियरिंग के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत शुक्रिया। क्यों नहीं लेना देना है इंजीनियरिंग से? जैसे बायोलॉजी का नहीं लेना देना है कॉन्शियसनेस के साथ। जी एक मिनट, अरे यार सुनो, आप लोग इंटेलेक्चुअल है ही नहीं साइंस के बारे में। देखिए ऐसा है, सुन लीजिए, हम तो है नहीं, ठीक है, हमने मान लिया। आप लोग इन्होंने जो कहा कि आपने पढ़ी है साइंस, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, इंजीनियर लगा के आए हैं आप। हम आपसे सिंपल ये पूछ रहे हैं, ठीक है, इंजीनियर है भैया, आप डॉक्टर, हम सब मानने को तैयार, जो कुछ आप लिखना चाहेंगे, ठीक है। हम आपसे सिंपल ये पूछ रहे थे कि साइंटिफिक मेथड क्या है। आप पता नहीं कौन सी जगह से उठाकर साइंटिफिक मेथड हमें बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं कि कॉज एंड इफेक्ट को समझना साइंटिफिक मेथड है। आई मीन कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। आप ये साइंस पढ़ी आपने? फलसफा झाड़ रहे हैं, आप तो फलसफा झाड़ रहे हैं। नहीं आप सुनिए, देखिए, आप शब्दों में अल्फाजों में किसी खेल रहे हैं, ठीक है, मकसद वो नहीं है। आप किसी को जबरदस्ती प्रूफ करना चाह रहे हैं अपने आर्ग्यूमेंट से। हमने आपसे सिंपल ये सवाल पूछा था कि साइंटिफिक मेथड क्या है। आपके पास मैं दोबारा मौका दे रहा हूं, बता दीजिए मुझको साइंटिफिक मेथड क्या है। नहीं, आप प्रूफ ये कर रहे हैं कि आप जो धर्म के ऊपर बात करते हैं, आप साइंस में जाओ। नहीं, धर्म के ऊपर हम करेंगे बाद में। आपने बात की सच के ऊपर, हम इसी टॉपिक करेंगे, टॉपिक से आपको जाने नहीं देंगे। आप स्क्रीन से जा सकते हैं, वो मंजूर है, चूंकि बाहर से कुंडी लगाने का और आमिर भाई के हमारे पास जुगाड़ भी हुआ नहीं है, ठीक है, तो कुंडी तो खुली हुई है। लेकिन अब आप हमें यह बता दें साइंटिफिक मेथड क्या है। साइंटिफिक मेथड क्या है? ओके, साइंटिफिक मेथड जो है, अगर जैसे मानो कि पहले ये था कि वाटर का कलर क्या है, तो ये दुनिया को नहीं पता था। एक मिनट में वही आऊंगा, मेथड पे आऊंगा। तो लोगों को किसी ने कहा, भाई सुनो, स्टॉप लाफिंग, लिसन टू मी। आई नो इट्स डिफिकल्ट, लेकिन बोल ले। यू आर नॉट लेटिंग मी स्पीक बिकॉज़ यू हैव सॉरी। ठीक है, देखिए भाई, ऐसा सॉरी, जी बोलिए, जी। अब जैसे जब तक नहीं पता था तो लोगों ने बोला कि वाटर जो है व्हाइट है, किसी ने बोला ये ब्लैक है। लेकिन जब इसकी साइंटिफिक रिसर्च हुई, इस पे शोध हुआ, ठीक है, इस पे रिसर्च हुई कि वाटर कलर कौन सा है, और जब ये पता चला, ठीक है, पूरे प्रोसेस के जरिए, उसके बाद पता चला कि वाटर इज कलरलेस, तो दुनिया को पता लगा कि वाटर इज कलरलेस। अगर कोई आदमी रिलीजियस का हो या नॉन रिलीजियस हो, अगर वो कहता है कि नहीं इसका तो ब्लैक है, तो आप उसको ब्लैक प्रूफ कर दिए। साइंस अपनी किताबों में से उसको कलरलेस हटा के उसको जो आप कह रहे हैं वो कलर कर देगा, ठीक है। लेकिन आप बिना लॉजिक के, बिलीफ के नाम पे, बिलीफ होता है कि हमने बिना रीजनिंग मान लिया। ये जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर, इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो अब ठीक है, अब ये आपकी फिलॉसफी है, वाहियात फिलॉसफी, जो आप मतलब। ओके भाई, ऐसा है,
एक मिनट, मैंने अली रजा भाई आपसे वादा किया था आप रखें अपनी बात। मुफ्ती साहब वो मैंने सुनी है ना भाई की, तो मेरा दिल तो नहीं चाह रहा कीजिए, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल्स होंगे वो सब समझ रहे होंगे कि कौन किसकी मूर्खता पे हंस रहा है, वो सब समझ रहे हैं। इंजीनियर भाई आपके दूसरे भाई थे, उन्होंने कोई बात फरमाई थी, मैंने जब वो सुनी तो मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मैं वो सीखना चाहता हूँ उनसे बात करवा दीजिए। आपने जो साइंटिफिक मेथड बताया है उसके बाद मेरा दिल नहीं चाह रहा कि आपसे बात की जाए। आपके भाई ने 5 तरीके बताए थे, काइंडली उनसे बात करवा दीजिए। हाँ करो। हाँ मैंने सुनो, वो 5 तरीके तो मैंने गौतम बुद्ध जी का रेफरेंस दिया था, ठीक है, कि उन्होंने ये तरीका, लेकिन ये भी एक तरीका है समझने के लिए, क्योंकि आपकी जो फिलॉसफी है वो ना तो रिसर्च पे आधारित है, ना एविडेंस पे आधारित है, वो सिर्फ यकीन पर आधारित है। आपने मान लिया कुछ भी और आपने दुनिया को बता दिया। आप बोले अली भाई मैं थोड़ी सी कॉन्शियसनेस लगा के इनको म्यूट किया, आप जरा कर लें बात जी। जी थैंक यू। आपसे मैंने ये नहीं पूछा कि हमारे बिलीफ में क्या, आपने कहा कि सच्चाई को जानने के लिए आपने कोट किया है गौतम बुद्ध को, तो इसका मतलब है कि आप उसको मानते हैं। वो हमारे सामने एक दफा काइंडली दोबारा रखिएगा, मैं वो आपसे सीखना चाहता हूँ। उनकी बातें साइंटिफिक नहीं मान रहा हूँ, एक फिलॉसफी है आपकी फिलॉसफी को काउंटर करने के लिए फिलॉसफी का मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है, लेकिन उनकी फिलॉसफी आपकी फिलॉसफी से इफेक्टिव लगती है मुझे, लेकिन साइंस और फिलॉसफी में अंतर है। फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी बयान तो कीजिए। हाँ फिलॉसफी ये है कि देखिए, फिलॉसफी में आपकी अलग अलग राय हो सकती है किसी चीज के बारे में। आप कहते हैं कि जीवन का मकसद क्या है, मतलब जिंदगी का, इस्लाम ने एक मकसद दिया लोगों को, हम मानते हैं कि कुछ और मकसद है, ठीक है, तो उसमें अलग अलग डिफरेंस हो सकते हैं। ये फिलॉसफी इंजीनियर भाई मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुने। इररेलेवेंट की बजाय जो बुद्धा की फिलॉसफी आपने पेश की थी वो कर दें। नीला कलर है, पानी गीला है, पंखा चल रहा है, आसमान उड़ा है। भाई आप वो बुद्धा की फिलॉसफी पेश करें। मेरी बनाई हुई बिल्डिंग गिर रही है। आप ये बताओ कि कोई भी आपकी सामने माले पानी का एग्जांपल ले लेते हैं, वो पानी चलो आप बताओ, गर्म है कि बुद्ध की फिलॉसफी है वो अली भाई को पेश कर दें, बुद्ध की जो फिलॉसफी थी वो पेश करें। वो आप ठीक है, देखिए 5 तरीके उन्होंने बताए थे कि 5 तरीके से किसी भी चीज के बारे में उसके होने का या ना होने का पता हम लगा सकते हैं जी, और वो हमारे शरीर में ही है वो 5 चीजें। नंबर 1 जी। हाँ, एक तो हम किसी चीज को आंखों से देख के पता लगाते हैं कि कोई चीज है ना, दिख रही है हमको। नंबर 2 और दूसरी चीज है कि अगर वो चीजें हमें दिख रही है तो अब वो मान लिया वो लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें छू के पता चलेगा, टच करके पता चलेगा, ठीक है। यानी 5 सेंसेस बताए थे गौतम बुद्ध ने, उससे पहले पता नहीं था। नंबर 3 हाँ 5 सेंसेस थे। हाँ ये फिलॉसफी है। मैं देखिए, अगर आप इस फिलॉसफी को काउंटर कर रहे हैं तो आप गौतम बुद्ध को काउंटर कर रहे हैं, आप गौतम बुद्ध के फॉलोवर्स को जो है डिमीन कर रहे हैं, आप उनको। 3 हो गए भाई, तीसरा हाँ फिर था कि सूंघ करके भी हम उसका टेस्ट के बारे में पता, मतलब सूंघ के कैसे ठीक हुआ। हाँ नंबर 4 और कौन सा था, टच करके वो ठंडा है कि गर्म है, कानों से सुन सकते हैं। हाँ एक कान से हम सुन सकते हैं, जीभ से हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। 5 हो गया आई थिंक। अच्छा 5 हो गए। ये 5 तरीके गौतम बुद्ध ने बताए थे। जी अली भाई जी। उसके बाद भाई आपने गलत साबित कर दिया। जी अब आपने इधर उधर नहीं जाना, आपने मुझे ये बताना है कि आप इस तरीके को किसी चीज के होने या ना होने के लिए परफेक्ट मानते हैं या नहीं? नहीं परफेक्ट तो नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक आपके जो इस्लामिक जो तरीके हैं इंजीनियर भाई टू द पॉइंट चलते हैं, ठीक है। ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब मैं भी साबित करना चाहता था कि आप एक ऐसी चीज को लेके आए हैं जो परफेक्ट नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके अंदर जो अकल मौजूद है, जो शऊर मौजूद है, उसको आपने देखा है? देखा है। मेरे अंदर की अकल तो नहीं, लेकिन एक हाँ जो इसकी पिक्चर्स हैं, वो सामने मेरे हो या मेरे जैसे किसी इंसान की हो तो वो मिल जाएगा। अकल की पिक्चर्स देखी है इन्होंने। एक मिनट, आप अकल से ताल्लुक है ब्रेन से आप कह रहे हैं, ठीक है। आपको उन्होंने शऊर, कॉन्शियसनेस और अकल का लफ्ज बोला है, आपने उसकी पिक्चरें देख ली। आप नहीं, आप अकल से आप अंग्रेजी में वर्ड बताए ना मुझे, आप माइंड कहना चाह रहे हैं कि ब्रेन कहना चाह रहे हैं, अकल का क्या सिनोनिम्स आप कहना चाह रहे हैं? कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूं, ब्रेन की बात। कॉन्शियसनेस अकल नहीं है, कॉन्शियसनेस अकल नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप इसको आपके हिसाब से एक मिनट कॉन्शियसनेस अकल नहीं है, इसको आप साइंटिफिक बुनियादों पे साबित करें। मैंने कहा है कि फिलॉसफी, ये जो जीवन जो आप सवाल कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस और ये हर चीज का फॉर्मुलेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक। आप चले जो गौतम बुद्ध ने आपको 5 तरीके बताए थे जो हमारे पास नहीं है, आप उसी की बुनियाद पर साबित कर दें कि अकल कॉन्शियसनेस नहीं है। जी
अकल का इंग्लिश में बताइए क्या है वर्ड। भाई हम देखें, आप हमें सिखाने आए ना, तो गौतम बुद्धा ने आपको आप मुझे अकल उर्दू का आपने दिए हैं, आपको दिए हैं पांच खजाने हैं आपके पास जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। उनकी बुनियाद पर आप ये बताएं कि अकल कॉन्शियसनेस नहीं है। जी, बुद्धि हिंदी समझते हैं तो बुद्धि की बात एक मिनट वो हम करें। आपने पहले मना कर दिया था, आपने पहले ये कह दिया था कि अकल नहीं है, इसका मतलब आपको पता है, तो ट्रांसलेशन मत पूछे हमसे। नहीं, विल यू प्लीज let me know first what is the synonyms of akal? What do you mean by I won't help you here. I won't tell you anything because you have already refuted the idea that akal is equal to conscious, and that means you know what is the meaning of akal. You know, therefore I will not translate it. I am not used to the meanings of Urdu words. So please help me out. ये हमारे सामने जो है ना, हमारे सामने जो है स्टेशन बदलकर जो है ना, वो मत भिगारिएगा। स्टेशन बदल गया, लैंग्वेज बदल गई, तो अब ये हम आज ठीक है, चलो मैं हिंदी में आ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, अकल को आप ब्रेन कह रहे हैं या माइंड कह रहे हैं, मुझे बताइए। अकल से ताल्लुक आपका मुझे सॉरी मैं एक जुमला मोतारिजा के तौर पर कहना चाहता हूँ। अच्छा हजरत, मुझे ना अब समझ आ रही है कि ब्राह्मण कुछ लोगों को पढ़ने क्यों नहीं देते थे। जी, ओवर टू यू। अच्छा देखिए, आप ये मजाक बनाइए, मुझे इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो इस्लाम की सच्चाई जान रहा है। आप जो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपकी कल्चर को दिखा रहा है। आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि अकल को आप क्या कह रहे हैं। आपने किस बुनियाद पर अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि अकल कॉन्शियसनेस नहीं है? आपने एक स्टेटमेंट दिया, वो किस बुनियाद पर दिया था? जो कि आपको अकल के माने तो पता ही नहीं है, आप हमसे पूछ रहे हैं। मैंने अकल को समझा था कि आप ब्रेन को कह रहे हैं, ठीक है, नहीं, ब्रेन को इंसान का ब्रेन को कह रहे हैं, बुद्धि को कह रहे हैं, बुद्धि को कह रहे हैं। देखिए, बुद्धि को अगर आप कह रहे हैं तो आप माइंड, ठीक है, लेकिन कॉन्शियसनेस उसमें केवल बुद्धि नहीं आती है। आप अगर उसमें आप ब्रेन और माइंड दोनों को कंबाइन करते हैं, कॉन्शियसनेस अब पता चल गया ना उस बुद्धि को। आपने देखा है सर? आप देखिए, जिसे हमारा इंसान में कितनी हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, तो सभी इंसान में लगभग उतनी होती हैं। इंजीनियर भाई, या तो आपने देखा है या नहीं देखा। देखा है तो कह दीजिए देखा है, नहीं देखा तो कह दीजिए नहीं देखा। इंडिविजुअली अगर मेरे ब्रेन की बात कर रहे हैं तो मैंने अपने ब्रेन का कभी कोई एक्सरे तो कराया नहीं, तो मुझे तो पता नहीं अपनी अकल के बारे में, ठीक है। लेकिन इंसानों की अकल, अगर इंसानों की अकल, हाँ बोलिए। रुक तो जाए ना अब, ठीक है, एक बात का जवाब दे दिया। अच्छा, तो कभी आपने जुबान लगा के चाटी हो, अपनी बुद्धि चाट के देखा हो, टेस्ट चेक किया हो? हाँ, एक मिनट, कितना आपने सवाल किया। हमारी जीव और बुद्धि में, क्या जीव और बुद्धि में कितना डिस्टेंस है? वहां तक मैंने जो पूछा है ना, मुझे उतना सा बता दें कि आपने कभी अपनी बुद्धि को टेस्ट किया है, चाटा है? नहीं, खाने और जीभ के अंदर भी कितनी दूरी होती है, उसको उठा के डालते हैं, बुद्धि भी चेक करने, फर्क का क्या फासला क्या कहता है? चले ठीक है, कभी आपने अपनी, चले ठीक है, दो चीजें आपने मान ली कि आपने देखा भी नहीं है और आपने चाटी भी नहीं। यकीनन आपने स्मेल देखी होगी, कैसी होती है, अच्छी होती है कि बुरी होती है उसकी बुद्धि की? एक मिनट, हाँ, आप कहाँ, देखिए ये बचकाने जो आप लॉजिक दे रहे हैं, मैं पूरा कंक्लूजन पे आ गया। नहीं सुनी, दो बातें हैं, बचकानी बात नहीं। एक मिनट, हमने वायरस, देखिए एक बात सुनो, एक इंसान का हार्ट कैसे ब्लड को पंप करता है, इसका जो सिस्टम है वो सभी इंसानों में सेम रहता है। जरूरी नहीं कि मैं अपने ही हार्ट को निकाल के चेक करूं, ठीक है, वो दूसरे इंसान पे रिसर्च हुई है तो वहां से पता लग सकता है। चले किसी और की बुद्धि का कुछ होगा, आपने स्मेल किया? नहीं देखा है, फोटो देखा है। देख ली है इन्होंने दूसरे की बुद्धि देख ली। हाँ, फोटो देखनी है, तो एक्सरे में अंदर की पथरी कैसे दिखती है? फिर फोटो देखे, इमेजेस देखिए बाकायदा, हाँ वो बाकायदा उस पे फिल्म देखिए। आप मुझे ये बताइए, जो हड्डी अंदर होती है एक्सरे में आ जाती है, तो आप उसको क्यों मान लेते हैं? फिर क्यों ऑपरेशन कराते हैं? या कोई पथरी अंदर होती है? तो मैं बताता हूँ अभी क्यों मान लेते हैं। अच्छा ठीक है, आपने कहा जी आपने अपनी बुद्धि की ना तो उसको चाट के देखा, ना सूंघ के देखा, और ना वैसे आंखों से देखा। अच्छा, कभी हाथ फेराओ अपनी बुद्धि को अच्छी तरह से कि ये मोटी है, छोटी है, पतली है, गीली है? पहले तो आप अपनी एजुकेशन बताइए, आप इतने वाहियत लॉजिक दे रहे हैं। मैं आपको अभी एजुकेशन बताता हूँ। ये आप मुझे मैट्रिक लेवल के भी नहीं लग रहे हैं। देखिए, आई एम सॉरी टू से दिस, ठीक है, आपको साइंस की नॉलेज नहीं है, आपका वाहियात लॉजिक आप दुनिया को बताते हैं, स्ट्रीम चलाते हैं। भाई साइंस की नॉलेज आपको है ना, हमें तो है नहीं, हम तो आप ये मान के चल रहे हैं। हमने आपसे एक सिंपल सा सवाल ये किया था, साइंटिफिक मेथड, आपने काला पानी तक पहुंचा दिया जवाब। अच्छा, अब ये अली भाई आपसे सिंपल ये सवाल कर रहे हैं कि बुद्धि को जिन 5 स्टैंडर्ड्स जो आपने दिए हैं, अच्छा अब मैं आपको अभी रुक जाए जरा सा, मैं एक जहन में मेरी बात आई, आपने आखिर जो इंटेलेक्चुअलिज्म यहाँ झाड़ा है ना, मैं आज थोड़ी देर में 1 मिनट के अंदर अंदर उसको एक्सपोज करूंगा। आके आपने गौतम बुद्धा के नाम से
यह दिया कि गौतम बुद्धा हमें 5 तरीके बता कर गए थे, हम समझे गए यार पता नहीं कौन से तरीके, हमें नहीं पता। उसके बाद पता चला कि वो 5 सेंसेस है जो हर एक आदमी के पास है, वो गौतम बुद्धा को बताने की जरूरत ही क्या थी, और अगर उन्होंने बताया तो खामखी बताया, जो चीज पहले से मौजूद है तो उनको बताने की जरूरत क्या थी। तो यहाँ तो इंटेलेक्चुअलिज्म आपका एक्सपोज हो गया। आकर आपने ये कहा कि जनाब हम साइंस पढ़े हुए हैं, हमने आपसे साइंटिफिक मेथड पूछ लिया, आपको पता नहीं था कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है, आपने दुनिया को काला पानी पहुंचा दिया। उसके बाद आपसे हमने पूछा कि भाई सच पहचानने का तरीका क्या है, आपने कहा साइंस है। फिर हमने आपसे सवाल किया कि शुऊर और कॉन्शियसनेस को आप तस्लीम करते हैं कि नहीं करते, आपने कहा तस्लीम करता हूं। हमने कहा साइंटिफिक मेथड बता दीजिए, वो आपको पता नहीं था, चूंकि साइंस की बुनियाद के ऊपर शुऊर आप कभी साबित नहीं कर सकते, लिहाजा आप कम से कम एक ऐसी सच्चाई को मानते हैं जो साइंस ही नहीं है। तो आप 3-3 4-4 जगह। उसके बाद मैंने आपसे सवाल पूछा कि अगर कोई आदमी आपको घूरे आपको पता चलता है कि नहीं, आपने कहा पता चलता है मेरी आंख के जरिए, जबकि आंख को पता चलता है बाद में, आपके दिमाग को पता चलता है पहले, आंख उसकी तरफ मुतवज्जे होती है बाद में, आपको ये नहीं पता था। तो ये मुकम्मल आपके इंटेलेक्चुअलिज्म की आपकी इमारत उसी तरह गिरती है जिस तरीके से आपके बनाए हुए डिजाइन और उसकी बुनियाद के ऊपर बनी हुई बिल्डिंगें गिरेंगी या गिर रही होंगी। जी इंजीनियर साहब, एक पॉइंट रह गया है कि आपने कभी अपनी बुद्धि की आवाज सुनी हो, कभी अपनी बुद्धि की आवाज सुनी हो? इसका जवाब है हाँ या नहीं। देखिए लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं, क्वालिफिकेशन मुझे बताएं। एक सेकंड मैं बताता हूँ, मैं क्वालिफिकेशन भी बता देता हूँ। मुझे अपनी व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिफिकेशन? हमने आपकी डिग्रियां देखी हैं, हमें क्या पता कि आप क्या है और इंजीनियर लिख कर आगे, लेकिन हम आपकी फेस वैल्यू के ऊपर मान रहे हैं कि इंजीनियरिंग पढ़ी होगी, चूंकि हमें पता है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्या है, तो पढ़ी होगी, ठीक है। आपने ये कहा कि अकल क्या है, आप अकल को समझ रहे थे ब्रेन, इन्होंने तर्जुमा कर दिया बुद्धि। बुद्धि और ब्रेन एक है अलग है? हाँ जी, मशवरा चल रहा है क्या? ले जी मुझसे कोई मेरी डिग्री ना मांगे, ये मेरा नाम देख लें, मैं नकार रहा हूं कि इस बंदे का साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत शुक्रिया। जी भाई, बुद्धि और ब्रेन एक है अलग है? देखिए मैं आपको इंटेलेक्चुअल समझता था मुफ्ती साहब, ठीक है। देखिए एक बात सुन लीजिए, हम नहीं है भाई, देखिए हम नहीं है, आप ये बताइए बुद्धि और ब्रेन एक है या अलग है? कहां चले गए? अच्छा मुफ्ती साहब, इससे पहले आ जाएं, मैं बस जाने से पहले ना इंजीनियर साहब मुझे 2 सवालों के जवाब दे दीजिएगा। एक, आपने कहां से डिग्री ली है, किस कॉलेज से, और दूसरा उस किस ईयर में, मुझे केस करना है आपके लेक्चरर पे। जी ठीक है। मैं 2014 का पास आउट हूं और मैंने बीटेक किया हुआ है, ठीक है, और मैं केस ठीक है, मैं दिल्ली के पास में जॉब करता था। इंजीनियर साहब मुझे ये बताइएगा कि बुद्धि और ब्रेन एक है या अलग अलग है? आप देखिए, बुद्धि और ब्रेन एक हिंदी का लफ्ज है, एक इंग्लिश का है। आप मुझे ब्रेन मेरे को ब्रेन समझ में आ रहा है या माइंड समझिए आप, ठीक है। बुद्धि नहीं समझते आप? नहीं, बुद्धि भी समझते हैं, ठीक है। बुद्धि और विवेक में अंतर है। विवेक जो कॉन्शियसनेस है वो विवेक है हमारा। एक मिनट, बुद्धि समझते हैं, जो भी आप समझते हैं उसी को ले लीजिए। हाँ, बुद्धि, इंटेलेक्ट बुद्धि हो जाएगी, ठीक है। चले, ब्रेन समझते हैं? हाँ। दोनों एक हैं? अलग अलग हैं। अलग अलग हैं। आपने कहा कि भाई मैंने बुद्धि देखी है, एक्सरे किया है उसका। मैंने ये नहीं बोला कि अपनी देखी है। चलो दूसरे की देखी है, वो कैसे देखी है? एक्सरे करके देखी? नहीं बुद्धि नहीं, मैंने बुद्धि नहीं बोला, देखी है। देखिए आप मुझे कंफ्यूज ना करें। अभी बोला थोड़ी देर पहले कि बुद्धि देखी है। मैंने देखिए बुद्धि तो देख ही नहीं सकता कोई आदमी। देखिए इंटेलेक्ट हमारे अंदर वो नहीं देख पा रहा है कोई, ठीक है, वो महसूस होती है हमको, ठीक है। अगर आप इसको पीछे जाकर देखेंगे तो थोड़ी देर पहले बोल दिया है, थोड़ी देर पहले बोला अली रजा खुरम भाई ने, यार किसी को बोलने भी दें यार, थोड़ा रुक जाएं। ये पढ़ा है आपने मेरा भाई, कमाल है। आप हमें अनएजुकेटेड कह रहे हैं खुद आप। नहीं मैं आपको एजुकेटेड नहीं कह रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं आपके आर्गुमेंट के लिए अब सुन ले, रुक जाएं। आर्गुमेंट्स ऐसे ही होते हैं, जब डिस्कशन होती है ऐसे ही आर्गुमेंट्स आते हैं, आप टेंशन ना लें, तो दिल बड़ा रखें। थोड़ी देर पहले रिजा खुरम भाई ने आपसे पूछा क्या बुद्धि को आपने छुआ है, क्या उसको सूंघा? आपने कहा नहीं, मैंने अपनी देखी। उन्होंने कहा नहीं, मैंने किसी की देखी, हमें जरूरी नहीं है, हार्ट एक का देख लेते हैं कैसे पंप करता है, उसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं, तो हम सबको रखते हैं। अभी आपसे पूछा बुद्धि को देखा, जी बुद्धि को कैसे देख सकते हैं? ठीक है। अच्छा, अब मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा आमिर भाई, क्योंकि इन्होंने ये पांचों बातें मान ली जो किसी चीज के होने या ना होने के जिनसे पता चलता है, जिन्होंने आके दावा किया था, तो क्या अब मैं दावा कर सकता हूं इनके स्टैंडर्ड के मुताबिक कि ये आदमी जो तशरीफ लाए और कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूं और साइंसदान हूं, तो मैं कह सकता हूं ये अकल से पैदल है, बुद्धि से फारग है, क्योंकि इसकी बुद्धि इन पांच स्टैंडर्ड के ऊपर साबित नहीं हो सकी, ये कर नहीं सकी।
तो अब ये कहा मतलब जा सकता है आपके भाई पास आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो क्या आपके इस्लाम ने यही जी सिखाया है कि आर्गुमेंट नहीं आपके पास आर्ग्यूमेंट ना नहीं होने तो पर आप आपको किसी की देखिए आप आपने उसको तौहीन सेंटी क्यों हो करेंगे, गए? एक आप मिनट, डिफेम आप इतने करेंगे। सेंटी नहीं सुन लीजिए, आप इतने सेंटी क्यों हो गए? इसलिए कि सच्चाई का मेयार देखिए, फार्मूला आप ही की तरफ किया है हमने। आपने कहा भाई जो सच्चाई जानने का तरीका है ना, ये 5 तरीके गौतम बुद्ध में बताकर गए थे। अच्छा, बुद्धि इन 5 स्टैंडर्ड्स पर नहीं उतर रही है, तो क्या अगर कोई आपसे ये कहे कि आप बुद्धि लेस हैं, तो आपको नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि तो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक मौजूद ही नहीं है ना। भाई अगर कोई ये कहे कि भाई मेरे पास फला चीज नहीं है और वो वाकई चीज नहीं है, तो मुझे नाराज होने की क्या जरूरत है, जब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे हिसाब से। जी भाई मोहतरम इंजीनियर साहब, जैसे आप बुद्धि को ढूंढ रहे हैं, ऐसे ही यही लॉजिक से आप अल्लाह के बारे में सवाल क्यों नहीं पूछते? जैसे आप बुद्धि को ढूंढ रहे हैं ना, कहीं आप अल्लाह को क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? आप ढूंढ रहे हैं, हम नहीं ढूंढ रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं। जैसे अब बुद्धि, जैसे बुद्धि अब चूंकि कॉन्वर्सेशन जो है दूसरी तरफ चला गया, थोड़ा सा आप सेंटी हो गए, अब मैं आपसे लास्ट सवाल कर रहा हूं। आपने आखिरी बार नमाज कब पढ़ी थी? मैंने पढ़ी होंगी कई साल पहले, आई थिंक महीनों पहले। कई साल पहले? कई साल पहले के कई महीने पहले? कई महीने, आई थिंक इस साल, मतलब 1 साल से ऊपर भी हो सकता है, आई थिंक। ओके, आखिरी नमाज कौन सी वाली नमाज पढ़ी थी? ये मैंने पढ़ी होगी, शायद ईद की नमाज पढ़ी होगी या जुमे की नमाज पढ़ी होगी। बता रहा है हजरत। अच्छा, बता रहा है। जी 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 जी। अच्छा, आपने ईद की नमाज पढ़ी या जुमा की, याद नहीं है? मतलब मैंने पढ़ी तो दोनों है, लेकिन लास्ट टाइम कौन सी पढ़ी है स्पेसिफिकली मुझे वो याद नहीं है। अच्छा, ईद और जुमा की नमाज कैसे पढ़ते हैं? ईद और जुमा की नमाज में फर्क बता दें। अब मैंने देखो, जब मेरा बिलीफ इस पे नहीं है, तो मैं इस पे क्यों इंटरेस्ट लूं कि कैसे पढ़ी जाती है, कैसे नहीं पढ़ी जाती है, ये तो मेरा पढ़ी है ना, आपने हरकत की होगी, पढ़ी है ना, इंटरेस्ट जैसे इमाम पढ़ाते हैं, 3 वो नियत बांधते हैं, छोड़ते हैं, नियत बांधते हैं, तो वो मुझे पता है। लेकिन जैसे जुमे के दिन पढ़ते हैं, तो जुमे के दिन 4 सुन्नत पढ़ते हैं, 3 फर्ज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर है ना 2 फर्ज पढ़ते हैं ना जुमे के दिन। तो ठीक है, वो सब, हाँ ठीक है, हाँ, तो भाई मेरा भाई है ना, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, दैट्स फाइन। ये सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि बाज मर्तबा जो है आपको पता ही है कि आपकी बिरादरी के दूसरे लोग आ जाते हैं, तो फिर वो मसला हो जाता है। तो ये सवाल इसलिए पूछा। मैं तो आपको कैमरा ऑन करके ही बात कर सकता हूँ आपके साथ में। देखिए, ये जो है ना, ये एक क्यूरियोसिटी वाला सवाल है। आप जैसे जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, तो मैं तो खुद सच की तलाश में हूँ। अगर आपके आर्ग्यूमेंट मुझे कन्विंस करेंगे, तो क्यों नहीं हम आपकी बातों का वेलकम करें, ठीक है। लेकिन आपके आर्ग्यूमेंट में वाहियात आ जाते हैं ना, तो फिर हमको लगता है कि यार ये लोग इंटेलेक्चुअल नहीं है, और हम मेरे भाई अगर आप वाकई सच की तलाश में है ना, तो फिर आप इस सच को जो हमने एक्सपोज किया है, आपका जो स्टैंडर्ड हमने एक्सपोज किया है ना, आप उसको तस्लीम करते। आप सच की तलाश में नहीं हैं, आपने एक चीज जहन में बिठा ली है कि मैं खुदा को जब मानूंगा जब वो इन 5 स्टैंडर्ड्स पे उतरेगा जो गौतम बुद्धा ने बताए हैं। ठीक है, ये आपने अपने जहन में बिठा लिया। आपने ये कहा कि जी खुदा को तस्लीम करने के लिए या उसके वजूद को साबित करने के लिए साइंटिफिक मेथड होना जरूरी है। साइंस जब बताएगी खुदा मौजूद है, तो हम मानेंगे। अब मैं आपको आप ही की यही तो बात है ना, साइंस यही तो आप तलाश कर रहे हैं ना। अच्छा, अब इसमें देखें आपकी गुफ्तगू में कॉन्ट्रडिक्शन कहां है। आपने अपने तौर से, हालांकि आपने साइंटिफिक मेथड अभी तक नहीं बताया, गूगल कर लेते हैं मैंने आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक, अगर आपके अकॉर्डिंग जो साइंटिफिक मेथड आपने बताया कि जी साइंस ये काम करती है कि वो कॉज एंड इफेक्ट जो इस कुदरत में, इस निजाम कुदरत में जो कॉज एंड इफेक्ट है, उसको तलाश करती है, तो खुदा तो इस निजाम कुदरत में मौजूद नहीं है ना, वो तो इस निजाम कुदरत का खालिक है, वो कुदरत के तहत नहीं है। लिहाजा साइंस से अगर आप ये सवाल करेंगे कि जी खुदा को साबित करो, तो ये साइंस के स्कोप के बाहर है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमने आपसे 2 सवाल कर लिए थे, एक कॉन्शियसनेस के ताल्लुक से, एक बुद्धि के ताल्लुक से, तीसरा सवाल था वो जो घूरने वाला, कि इन तीनों को आप सच मानते हैं, लेकिन साइंसी बुनियादों पर आप इसको साबित नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस का ये मौजूद नहीं है और साइंस अभी तक इसको साबित नहीं कर सकी है। तो फिर यही उसूल आप खुदा के बारे में क्यों नहीं करते? कभी खुदा भी एक सच्चाई है, और उस सच्चाई के लिए जरूरी नहीं है कि मैं साइंस का सहारा लूं, मैं अपनी अकल का और एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का, ऑब्जेक्टिव रियलिटी का, ऑब्जेक्टिव इंटेलेक्चुअलिज्म का भी सहारा ले सकता हूं। तो ये होती है सच्चाई की तलाश। आप हमसे जिस अंदाज से गुफ्तगू करने आ रहे हैं कि जी मैं इंजीनियर हूं, आप तो इंटेलेक्चुअल नहीं है, फिर आप थोड़ा सा शेखी बिगाड़ने के लिए हमसे अंग्रेजी में बात करने लगे, तो मतलब ये इससे मुझे आपकी इंटेंशन के ऊपर हो रहा है कि आपकी इंटेंशन सच की तलाश नहीं है।
ठीक है मुफ्ती साहब, अगर आपके देखो बहुत अपना अपना अच्छा बोला, ठीक है, विद ड्यू रेस्पेक्ट अच्छा बोला, जो आपकी बात ठीक है, मैं उसे एग्री करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा आपसे कोई, मुझे कोई प्राइस तो मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना, ये कोई जीतने हारने वाली बात है। ये तो सिर्फ एक डिस्कशन ये है कि इस्लाम में मैं पैदा हुआ और वो मजहब जिसको आज दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मजहब बना हुआ है, और इतने साइंटिस्टों को मैंने पढ़ा है अलग अलग, वो मैक्सिमम एथियस्ट हुआ करते थे। नहीं मेरे भाई, आपने साइंटिस्टों को नहीं पढ़ा यही तो मैंने मसला नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, चलो मैंने आपके हिसाब से आपके नजदीक, तो इसका मतलब है कि आप मेरे जो लॉजिक मैंने रखे अच्छा, और मैंने और मैंने अगर मैं मान भी लूं थोड़ी देर के लिए कि आपने साइंटिस्टों को पढ़ा है, तो क्या आपने इस्लाम इसलिए छोड़ा चूंकि बहुत सारे साइंटिस्ट एथिस्ट थे? नहीं, उनकी बात मुझे कन्विंसिंग लगी, ठीक है, और जैसे इस्लाम की बातें मुझे कन्विंसिंग नहीं लगी, कुछ बातें मुझे इस्लाम की पसंद भी हैं, ऐसा नहीं कि मैं जीरो नहीं बोलता हूँ इस्लाम में जो मैं इस पे बात ही नहीं कर रहा हूँ कि कौन सी बात आपको पसंद है, मैं सिंपली ये पूछ रहा हूँ कि आपने साइंटिस्टों को पढ़ा, बहुत से एथिस्ट थे, ये बुनियाद है आपकी इस्लाम छोड़ने की? नहीं, बुनियाद उनका मैंने सुना, उनके बाद फिर मैंने उनके पर्सपेक्टिव को जाना, मुझे और उनकी रीजनिंग को पढ़ा। एक वो स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन दीजिए, साइंटिफिक होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट साइंटिफिक रीजन दीजिए कि जिसकी वजह से आपने ये कहा कि खुदा मौजूद नहीं है। देखिए, जैसे आपने कहा कि साइंस की भी लिमिट है, साइंस के पास सब जवाब तो नहीं है, एक लिमिट के बाद जहां साइंस अभी रिसर्च में है भी इन्वॉल्व, तो वहां पे हम जवाब ना दें, लेकिन मजहब क्या करते हैं, वहां तुक्का मार लेते हैं। अगर हमारे पास अल्लाह का वजूद, सुन लीजिए एक मिनट, मैंने आपसे क्या मांगा? मैंने आपसे ये मांगा कि आप साइंस पे चूंकि बिलीव करते हैं ना, तो मुझे एक ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट या एविडेंस दें कि जिससे, जो आपने साइंटिस्टों की किताबें पढ़ी है वहां से लेके दे, जिससे आपको ये पता चला कि मजहब गलत है। मजहब क्या कर रहा है, तुक्का मार रहा है कि नहीं मार रहा है, इट्स अ डिफरेंट गेम। हम आपसे जो सवाल कर रहे हैं कि भाई मेरे सामने ये कंपेलिंग साइंटिफिक एविडेंस था जो मैंने फला किताब के अंदर पढ़ा, उसकी वजह से मुझे लगा कि भाई इस्लाम मजहब तो गलत है। जी मुझे वो बताइए। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, जब हम साइंस की किताबें पढ़ेंगे वहां पे ईश्वर, अल्लाह, ये बातें, ये वर्ड्स उसमें नहीं आते हैं, क्योंकि ये साइंस का सवाल ही नहीं है, ये इंसान के दिमाग की उपज है कि उसने अल्लाह के नाम के अल्फाजों को गढ़ा, अपने आप गढ़ा, अपने आप बनाया। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। आप कह रहे हैं इतना लंबा रास्ता ना करें जी। नहीं, हाँ, मैं बहुत शॉर्ट में, ठीक है। आप क्योंकि मुस्लिम और धार्मिक लोग कहते हैं कि ईश्वर भगवान है, ये आपका दावा है, तो प्रूव आप करेंगे, हमें तो वो कहीं दिखाई नहीं देता। ओ भाई, छोड़ा आपने है ना, छोड़ा आपने है ना, हमने तो नहीं छोड़ा। आपने किसी वजह से छोड़ा होगा ना, किसी वजह से छोड़ा होगा। बचपन आपने किसी वजह से छोड़ा होगा, तो किस वजह से छोड़ा, मैं वो पूछ रहा हूँ कि कौन सी वो साइंटिफिक कंपेलिंग एविडेंस था कि जिसकी वजह से आपने छोड़ा तो साइंस की वजह से। तो मुझे आप मॉरल आर्ग्यूमेंट ना दीजिएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया और अल्लाह ने यूं कर दिया, मॉरल पर बात नहीं हो रही है, बात साइंस पे हो रही है। तो मुझे वो कंपेलिंग साइंटिफिक एविडेंस दें कि जिसने आपको मजबूर कर दिया कि इस्लाम को छोड़ना है और एथीस्ट बनना है। जी, मुझे खुदा को साबित करने का कोई शौक नहीं है और ना मैं यहाँ बैठा हूं उस काम के लिए, ठीक है, मुझे नहीं करना। आप बताएं कि आप एथीस्ट क्यों बने? मैं एथिस्ट इसलिए बना क्योंकि जो इस्लाम ने हमारे ऊपर बचपन से एक विचार सौंप दिया, जो मेरी चॉइस ने, आप भाई इसी में आंसर आएगा ना? नहीं, इसमें नहीं आएगा, यही मॉरल है, मॉरल आर्ग्यूमेंट पे बात नहीं हो रही है। मैं पूछ रहा हूं वो प्योर कंपेलिंग साइंटिफिक एविडेंस दीजिए कि जिसने आपको मजबूर कर दिया कि कोई भी मजहब ठीक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एथिज्म ठीक है। मुझे मोरालिटी पे बात नहीं करनी है। मैं पहले आपको बता दूं, देखिए ये जो सवाल है जो गॉड के अस्तित्व का या एग्जिस्टेंस का सवाल है, ये साइंस का सवाल नहीं है, पहली चीज, क्योंकि ये लोगों ने अपनी फिलॉसफी भरी है। आप ये मुझे हवाले मत दें कि हमने साइंटिस्टों को बहुत पढ़ा है और सारे साइंटिस्ट ये पूरी तरह से इमेजिनेशन, कल्पना है दिमाग की, भगवान अल्लाह की कल्पना है। ठीक है, तो ये चीज आपको साइंस ने बताई है? हाँ, साइंस ने, देखिए साइंस में इसका कोई जिक्र नहीं होता है, साइंस ने बताई है कि ये कल्पना है। हाँ, मैं देखिए साइंस में जो चीज साइंस का ये फील्ड ही नहीं है। अब आप बताइए, आप अल्फाजों पे जाते हैं। देखिए आप इतना चेक कर रहे हो, आप एक, अब जब फिल्मों में बात होती है तो कुछ वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है, आप उस तरह स्ट्रंग भी हो सकता है, लेकिन आप जो होश आवाज में, जो कॉन्शियसनेस में आदमी बात कर रहा है, आप उसको मेरा स्टेटमेंट चलिए ठीक है। इंजीनियर साहब, आप मुझे बताएं क्या गॉड साइंस का टॉपिक है? हाँ या ना? हाँ या ना? गॉड साइंस का टॉपिक नहीं है। तो फिर कैसे खत्म? तो बात ही खत्म हो गई ना। जब साइंस का टॉपिक नहीं है तो ये आमिर भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज बहुत कम है आमिर भाई जी।
हाँ, जब ये अच्छा, पूरी मैं तरह से कोशिश जब करूंगा, ये साइंस का मेरी टॉपिक आवाज नहीं है अगर तो कम फिर आ ये रही अमीर भाई इंसान फिर भी के नहीं आ ऊपर है रही कि है। वो उसको माने या ना माने, ठीक है, वो उसकी अपनी मर्जी है। जब साइंटिफिक एविडेंस नहीं है तो आपकी कल्पना आप करें, आप अच्छा करें बुरा करें, तो फिर आप अपनी फिलोसफी को बेस्ट बना के दूसरों को डिफेम करना, तो क्या ये क्राइम नहीं कर रहे हैं आप इस तरह से? अच्छा, तो यानी हमने आपको डिफेम किया, हाँ, नहीं मुझे आपको डिफेम डिफेम किया, किया। ये आपने अभी गौतम बुद्धा का मजाक बनाया आपने। नहीं, गौतम बुद्धा का मजाक नहीं बनाया, आपका बनाया है, नहीं, मैंने उनका आपका रेफरेंस बनाया दिया है, था, क्योंकि मैंने जो क्योंकि पांच जो पांच बातें आपने, एक मिनट, जो 5 बातें आपने गौतम बुद्धा की तरफ मंसूब की है ना भाई, वो हर एक इंसान को पता है। आप इस तरह, मैंने आपको एक्सपोज किया और आपके इंटेलेक्चुअलिज्म को, कि आपने कहा जी गौतम बुद्धा हमें 5 तरीके बता के गए थे। वो कौन से तरीके थे? वो 5 सेंसेस थे। ये 5 सेंसेस हर इंसान के पास है। हर इंसान को हाँ गौतम बुद्धा के जमाने से पहले से पता है कि मैं देखूंगा तो मुझे नजर आ जाएगा, सुनूंगा तो मुझे आवाज आ जाएगी। हाँ, तो ऑब्वियसली गौतम बात बुद्ध है, देखिए, इसमें गौतम बुद्धा देखिए के रेफरेंस देने की क्या जरूरत थी? तो, तो देखिए, तो ऐसे तो हमारे नबी ने भी जो है अपनी बात कही हाँ, है ना अल्लाह के, अब ठीक है, अपनी तो बात हर की, इंसान उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो अगर तुम आंखें खोलोगे ना तो तुम्हें नजर आ जाएगा, और कान मैं से वही अगर कह रहा हूँ। तुम्हें आवाज आ जाएगी, ये नहीं कहा कहीं, देखिए, क्योंकि ये तो आप हर इंसान को पता है। आपका जो, ठीक है, आप समझिए, तो, आपके जो तो हमारे, देखिए मेरे भाई एक बात सुन लीजिए, हम किसी को यहाँ डिफेम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू हो रही है। अब जब आप आके ही इस तरह की हमें गुफ्तगू करेंगे हमसे, वो कहेंगे जी मैं बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हूं, और बातें करेंगे आप ऐसी कि जिस जो लगेगा यार इस आदमी ने कुछ नहीं पढ़ा, तो आई नीड टू एक्सपोज यू भाई। ठीक है, देखिए, मैंने ये दावा नहीं किया कि मैं बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक तरीका जो आपने है, ये जो दावा जरूर जो किया कि हम लोग इंटेलेक्चुअल नहीं है, और हमारी डिग्रियां दिखाओ भाई, क्या पढ़ा है आपने, क्वालिफिकेशन, मैं तो बीटेक हूं, यूं करता हूं। तो नहीं हमने नहीं, हमने आपने लगाया हुआ इंजीनियर और साइंटिस्ट के वो टाइटल अपने नामों के हाँ, आगे, हमने नहीं लगाए। ठीक है, ठीक है, मैंने जो टाइटल हजरत अब लगाया मेरी है आवाज वो आ रही भाई, है? जी मैं, आ रही है। ये भाई, वो अच्छा, मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं, मेरे ख्याल मेरे से पास एक तो ये डिग्री चीज है, है। मैंने लगाया, अच्छा ठीक है, आप इंजीनियर साहब, मुफ्ती एक बोल मिनट रहे हैं, हो आपको लगाएं, हो लगाएं जाए भाई, आपको हो जो जाए मर्जी, इंजीनियर आपको ओ साहब, भाई लगता एक है जो कि मिनट मर्जी आपने पढ़ाई लगाएं, की हो होगी, जाए। ठीक है, जी भाई जो मर्जी लगाएं, भाई जो हाँ, मर्जी हमारी तरफ से अब लगाएं, देखिए मसला सुनिए, ये है कि हमारे सवालों के जवाब मिलने चाहिए। सुनिए, मेरी भी सुन लेना भाई, मैं भी कुछ सुना ही सुनाइए। रहा हूं, या मेरी को सेंस नहीं है, मैं भी सुना रहा हूँ ना भाई। एक हम्म, चीज ये है कि आपको वक्त जो है वो बहुत ज्यादा दे दिया गया है। एक मैंने जो जी, चीज नोट की है, आप और आपके कबील के, यानी आपके गोत्र के, कुल के जितने लोग हैं परिवार के, यानी हम्म, आइडियोलॉजिकली, उन सब में एक चीज जी, मैंने देखी है, वो ये चीज रखते हैं, ये जी हम सीखना चाहते हैं और हमें बात बन नहीं पा रही, प्रूफ मिल नहीं पा रहा कोई। और अजीब बात यह है कि आप अपनी चीज के ऊपर पूरी भरमबारी के साथ बात कर रहे होते हैं, जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर आपसे बन नहीं पाता, साइंटिफिक देखिए, मेथड आपसे एक्सप्लेन नहीं हुआ। ये बेसिक चीज है। मैं 8वीं 9वीं के स्टूडेंट जो साइंस पढ़ता है उस स्टूडेंट से पूछूंगा ना, वो साइंटिफिक मेथड को फिंगर टिप्स के ऊपर आपको ऐसे समझाएगा। और एक ठीक है, बंदा वो कहे कि मैं साइंस की बेस के ऊपर मैंने रिलीजन भी छोड़ दिया, काल्पनिक है फलां, उसको बेसिक साइंस की है ना, बेसिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो ये क्या इतना बड़ा मैं, डैमेज है, अगर यही एक वजह है। हाँ, ठीक मुझे है, सुन लेना यार मेरा भाई, मुझे सुन ले मेरा भाई, सुन ले, सुन लीजिए। थोड़ा सा मुझे भी सुन। इतना बड़ा ब्लंडर है ये, इसको हर बंदे को समझना चाहिए। वो ये है कि एक बंदे की वो सारी की सारी जो सोर्स है या वो सेंस है वो करप्ट हो चुकी हुई है, जिस बेस के ऊपर वो समझता है कि मैंने रिलीजन को या कोई भी हक और बातिल चीज का क्राइटेरिया सेट करना है। अब ये बेस समझे, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक स्केल है, जिस स्केल से मैं मेजरमेंट करता हूं, और वो स्केल ही खराब हो, उसकी मेजरमेंट ही खराब हो, तो मैं उससे जितनी चीजें मापूंगा, जितनी चीजों को मैं मेजर करूंगा, वो सारी खराब होंगी। यही वजह है कि जब मुफ्ती साहब ने आपसे साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक मैकेनिज्म के बारे में पूछा, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये इतना बड़ा ब्लंडर है कि जो बंदा साइंस की बेस के ऊपर चीजों को परखता हो, हक और बातिल का फैसला करता हो, उसको साइंटिफिक मेथड की ही अंडरस्टैंडिंग ना हो, वो कितने बड़े ब्लंडर मारेगा साइंस के अंदर। क्योंकि वो एक ऐसे जी, मैयर से चीजों को क्राइटेरिया सेट कर रहा है जो खुद ही अपने अंदर गलती रखता है या नुक्स रखता है। तो ये चीज मेरा भाई, मैं तो आपकी बातें बड़ी खामोशी से सुन रहा था, निकल कर आई हैं। दूसरी चीज मैंने ये नोट किया कि मुफ्ती साहब ने आपसे एक सवाल पूछा, बड़ा एक्सक्लूसिव क्वेश्चन था, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। आपकी तरफ से अगर आप ये जितना कॉन्फिडेंस के साथ सो कॉल्ड आप अपनी बात रख रहे थे ना, मैं बड़ी खामोशी से क्यूरियस था, बड़ा एक्साइटेड था कि आपकी तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है ना, बड़ा फोर्टिफाइड स्टांस आएगा साइंटिफिक बेसिस के ऊपर। क्या सवाल था मुफ्ती साहब का? सवाल ये था, कोई एक चीज बतानी है इस्लाम छोड़ने की वजह बनी हो साइंटिफिक बुनियाद पर, स्टैब्लिश साइंटिफिक बुनियाद पर।
आपने कहा जी वो पाबंदियां लगा दी बचपन में, फलां ये हो गया। मुझे इतना दुख हुआ कि एक बंदा ये कह रहा है कि मैंने फलां चीज छोड़ दी, मैंने हक और बातिल का फैसला कर दिया, उसके पास एक स्ट्रांग पॉइंट नहीं है रखने के लिए कि वो ये एक्सप्लेन कर सके कि मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा, सवाए इसके कि मेरे माँ बाप बचपन में पाबंदी लगा दी, मुझे ये नहीं पसंद आया, आप लोग काल्पनिक बातें करते हो, फलाना करते हो। भाई आपकी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग किधर है? ये था वो बेसिक पॉइंट, आप खा पी के इनकार मार दिया। और मैं बड़ा न्यूट्रल होकर देख रहा था कि हो सकता है यार पहला कोई बंदा आया साइंस का जो मुझे कन्विंस कर ले, या मैं बड़ा आपसे प्रभावित हो रहा था, मगर मैं निराश हुआ। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपका मजाक उड़ाना मकसद नहीं है। जाहिर है कि जब गुफ्तगू होती है तो ह्यूमर हो जाता है, मजाक उड़ाना मकसद नहीं है। अगर आप वाकई सच के मुतलाशी हैं, सच तलाश करना चाहते हैं तो आप यही तलाश करें कि वो साइंटिफिक एविडेंस जो कंपेलिंग हो और ऐसा हो कि उसको तोड़ा ना जा सकता हो और वो मजहब के खिलाफ खड़ा हो, ओवरऑल इस्लाम के खिलाफ, ओवरऑल खुदा के एग्जिस्टेंस के खिलाफ खड़ा हो, वो आप ढूंढे। आज नहीं, आई नो, आप उसको ढूंढिए। यहां से आपके सच की तलाश शुरू होती है और यहां से पता चलेगा कि आप वाकई सिंसियर हैं उस सच्चाई को पाने में या नहीं। हो गया। देखिए मैं आप कुछ बोलूं आपको इसका जवाब में? काफी देर हो गई है, लास्ट पॉइंट आपका आ जाए जी। ठीक है, लास्ट पॉइंट। जितनी शिद्दत के साथ और गहराई के साथ आप दूसरे मजहब के अंदर एतराज ढूंढते हैं, या जिस तरह बुद्धि को आप देखिए हम लोग, देखिए भाई हम लोग, एक बात सुनिए, हम लोग जो हैं बुरे हैं आपके एतबार से, आप हमें बुरा ही रहने दें, ठीक है? नहीं, आप नहीं, आप लोग आप चूंकि सच्चाई के मुतलाशी हैं, हम नहीं है, हमारे पास तो है, हमें क्या ढूंढना, आपको ढूंढना है। चूंकि सच्चाई आपके पास नहीं है इसलिए ढूंढने की जरूरत आपको पड़ रही है। हमारे पास जो चीज है हम उसको क्यों ढूंढे, वो तो हमारे पास मौजूद है। ढूंढना आपको है, और जब आपको है तो उसका तरीका साइंटिफिक होना चाहिए, चूंकि आप साइंटिस्टिक हैं, आप साइंटिज्म में बिलीव करते हैं। दैट इज द पॉइंट। हम क्या करते हैं, हमारी अच्छाइयां बुराइयां, इट डजंट रियली मैटर टू यू, इररिलेवेंट है। अगर मैं, जैसे इन्होंने कहा कि मैं साइंटिफिक मेथड को समझा नहीं पाया, आपके हिसाब से ठीक है, अगर मुझे न्यूटन के फार्मूले याद ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि न्यूटन के फार्मूले एग्जिस्ट नहीं करते। अगर मैं ओ यार, हमने कब बोला साइंटिफिक मेथड नहीं एग्जिस्ट करता? हमने बोला तो आप जैसे बुद्धि। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए हमने आपसे न्यूटन के फार्मूले हिफ्ज करना एक अलग चीज है, और साइंटिफिक मेथड क्या होता है उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपकी कोई जबरदस्त आइंस्टाइन की इक्वेशन है तब जाके पता चलेगा कि हाँ ये होता है साइंटिफिक मेथड। मैं फिर दोबारा यानी लिटरली 9वीं 10वीं का जो बच्चा है ना, बल्कि मैं कहता हूं कि 6ठी 7वीं क्लास का जो बच्चा होता है, अगर वो थोड़ा सा सीरियस हो, उसको पता होता है। आप यू नो आप बीटेक हैं, आप इंजीनियर हैं, ठीक है, आप जॉब पर हैं, आपने साइंस को, आपने एक को नहीं, आपने कहा मैंने बहुत सारी साइंटिस्टों को पढ़ा है, तो यू नो कि साइंटिस्ट क्या चीज है और साइंटिस्ट ने क्या लिखा है। इसके बावजूद अगर आप साइंटिफिक मेथड हमें न बता पाए ना, तो फिर हमारे जहन में ये होगा या तो आप गलत बयानी कर रहे हैं, या फिर जहां से आपने पढ़ा है वहां वाकई फिर केस होना चाहिए। आपने देखिए जो मैंने कहा उसमें मेरी चीजें अपनी भी थी, लेकिन मैंने उसमें गौतम बुद्ध का रेफरेंस दिया, मैंने आइंस्टाइन का दिया, तो आप कहीं ना कहीं मुझ पे तो हंस रहे थे और सब उन पे हंस रहे थे। तो आप ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, तो ठीक है भाई, देखिए बात सुन लीजिए, हम मोरली क्या है क्या नहीं है उसको आप पब्लिक पे छोड़ दीजिए। हमारे ऊपर आपकी सच्चाई की तलाश का जो सफर है ना, वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हम अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। सच्चाई की तलाश आप अपने लिए करें, हमारी वजह से ना करें, ठीक है? आपको अपनी कब्र में लेटना है अगर दफन होंगे तो, और हमें अपनी कब्र में लेटना है, ठीक है? मेरी कब्र में आप नहीं आएंगे और मैं आपकी कब्र में नहीं आऊंगा। तो जब ये बात है तो सच्चाई की तलाश आप हमारे ऊपर डिपेंड होकर ना करें। आपको मैंने बता दिया, आपके लिए आपके स्टैंडर्ड और फार्मूले के एतबार से एक ही रास्ता बचता है, वो ये कि आप एक ऐसा कंपेलिंग साइंटिफिक एविडेंस ढूंढे जो ये कहे कि भाई इस एविडेंस की बुनियाद पर दुनिया का कोई भी धर्म और कोई भी मजहब अच्छा और दुरुस्त नहीं हो सकता। खुदा मौजूद नहीं है, खुदा मौजूद नहीं है, वो आप तलाश कर लें, और जिस दिन मिल जाए उस दिन आप आ जाइए। हाँ, बस ये फाइनल को मैं बोल दूं, मुझे फाइनल हो गया आपका मेरे भाई, फिर फाइनल कभी नहीं होने का। साइंटिस्ट कम्युनिटी जो भी आपसे एग्री नहीं होते हैं, तो वो सब आपकी नजर में हंसी के पात्र हैं, उनके आप ठीक है। मैं वही कह रहा हूं ना कि आप बहुत ज्यादा हर्ट हो गए, आई अंडरस्टैंड दैट, और ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस कि आप हर्ट हो। और मैं कहता हूं कि देखें, हमने अगर आपको हर्ट किया तो ऐसा नहीं है कि हम उसके ऊपर कोई हमें अफसोस हो रहा है। उसकी वजह है कि आपकी मेरी जगह या हमारी जगह कोई दूसरा भी होता ना, कि जिसके अंदर जरा भी वो बुद्धि होती जो आपने नहीं देखी और न देख सकते,
तो वो उसका रिएक्शन यही होता। क्योंकि आप बातें ही ऐसी करके गए हैं, अब आप जो है पब्लिक का रिएक्शन भी देख लीजिएगा, ये क्लिप अलग से लगेगी, उसके नीचे जो कमेंट्स होंगे वो भी देख लीजिएगा। और मैं कहता हूं कि अगर कोई इंसाफ पसंद एथिस्ट इस वक्त होता ना बैक स्टेज पर, और बहुत से आते भी हैं हमारे पास, मैं फौरन उसको स्टेज के ऊपर लेकर आता और वही आपसे डिबेट करता। हम ना करते, जो बात आपने की है वो एम्बैरेसिंग है साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए। मुफ्ती साहब जाने से पहले इनको बाय करने से पहले बस एक बार ये साइंटिफिक मेथड रिपीट करेंगे। ले जाते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कि मुश्किल सवाल हो सकते हैं या एक्सपोज हो सकता है मजहब। सवाल आपने किया भैया, हम तो आप ही के सवाल के ऊपर रहे, हमने कोई सवाल नहीं पूछा। द मोमेंट यू एंटर्ड आपने ये बात कही कि सच और यकीन में क्या फर्क है, हमने कहा चलो इसी पर बात करते हैं। आखिर तक अभी तक इसी मौजू पर हैं। चलिए मुफ्ती साहब, मैं फिर कभी आऊंगा आपसे बात करने, ठीक है? चले ठीक, चले जी। उफ, बाज मरतबा आमिर भाई आपकी आवाज फिर कम हो गई। थोड़ा आवाज तेज करें भाई आमिर भाई। मुफ्ती साहब पानी अब काला समझें कि उसको व्हाइट समझें? ब्लैक वाटर। जी आमिर भाई, मैंने ये बात मतलब नोट की है, जी। बड़ी कंसिस्टेंसी है इस बात में कि जो भी इंसान इस्लाम छोड़ता है इस टाइप का, वो इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड होता है। पता नहीं क्या चक्कर है, ऐसा कंसिस्टेंट है। मतलब एक भी केस मैंने ऐसा नहीं देखा अपनी लाइफ में कि जिसने इस्लाम छोड़ा हो और उसका दिमाग सही सलामत सेंटर में हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखें ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड होना जरूरी इस मानगर है कि इस्लाम छोड़ने के बाद अगर उसकी बुनियाद साइंस है तो गोया कि वो ये तस्लीम कर रहा है कि जो भी सच्चाई है वो साइंटिफिक मेथड की बुनियाद पर होगी, और यही सच्चाई, यही जो आपका जो प्रोपोजिशन है कि हर सच्चाई साइंटिफिक मेथड की बुनियाद पर होगी, इसी सच्चाई को साइंटिफिक मेथड की बुनियाद पर साबित नहीं किया जा सकता। इसी प्रोपोजिशन को करके दिखाने कोई साबित, ठीक? जी आमिर भाई। आमिर भाई शायद माइक ठीक कर रहे हैं। माइक म्यूट है भाई। अच्छा चलें ठीक है, इतने अगर वो माइक ठीक कर रहे हैं तो अब्दुल्ला जी, अब्दुल्ला साहब। मुफ्ती साहब एक बात और। जी सही मुस्लिम। हाँ, अरे मैं अपने नोट्स चेक कर रहा था ना जब वो बात चल रही थी नासिक मनसूख की। जी, वो नोट्स में मेरे को एक चीज और मिल गई वहां पर। एक और नजीर है उसकी कुरान में, सूरह मुजम्मिल की आयत है ना, वो शैतान, एक मिनट, सूरह मुजम्मिल, या अय्युहल मुजम्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु व इंकुस मिनहु कलीला। ये जो आयत है ना, ये मनसूख हुई है सूरह इसरा की आयत से, आयत नंबर 79 से। ओके, वहां पर तहज्जुद का जिक्र है। ठीक, मतलब एक जमाने में नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर हर रात फर्ज थी, वो एक टाइम पे आके फिर वो कुरान ने उसको नफली नमाज में उसको तब्दील किया है। अल्लाह ने उसको नफली उसमें तब्दील कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि मतलब ये मेरे नोट्स में लिखी हुई बात, जब मैं नमाज के औकात के ऊपर स्टडी कर रहा था ना, तो नाइट का टाइम जहां स्टैब्लिश होता है वो फर्स्ट टाइमिंग में आता है, और अगली आयत में नफिल है, तो नफिल और फर्ज का क्लियर कंट्रास्ट वहां पर दिखा। इस आयत की वजह से मेरे को ये बात क्लियर हुई कि मतलब अकीम सलाह जहां पर आ रहा है वो लाजमन वो बात है कि फर्ज नमाज के लिए होगा। इसके ऊपर मेरी एक बहस चल रही थी, तो इसने मेरे को हेल्प किया। इससे मुझे समझ में आया कि कोई भी आयत जब मंसूख होती है वो रह जाती है कुरान में, उसका एक स्ट्रॉन्ग कोई ना कोई उसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ये रीजन रहता है, कोई हिकमत उसमें होती है। एग्जैक्टली, उससे कुछ ना कुछ और निकल रहा होता है। एग्जैक्टली, यही पॉइंट मैं कह रहा था, यही पॉइंट।